इनफ। मुझे और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए इसमें। मुझे अभी यहाँ पे चाहिए एक रेड लाइन। इसको मैं सिंपली कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं कहता हूँ, रेड लाइन कहता हूँ। एक सपोर्ट यहाँ पे नहीं, सपोर्ट नहीं, एक रेजिस्टेंस है। एंड मैं इसको रेड एसएनआर बोलता हूँ, ठीक है। इसका रीजन है, ये रेड एसएनआर है। अगर ये सेम चीज अगर यहाँ पे लगेगा, कॉपी, ये चीज मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ, ये हो गया ग्रीन एसएनआर। सिंपल है, समझना मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक अप के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, ये अप के लिए ट्रेड इसीलिए प्लेस करना है क्योंकि यहाँ पे एक हमें बायस का प्रेशर दिखा है जो कि यहाँ पे इनकम्प्लीट है, टोटली इनकम्प्लीट है। एटलीस्ट मार्केट को इस लेवल को टच करके या फिर इसको ब्रेक करके आना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया। मैंने ज़्यादा अमाउंट का नहीं लगाया क्योंकि ज़्यादा कन्फर्मेशन इसमें नहीं था, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा वो ये कि यहाँ पे जो अभी रिसेंटली गैप बना है, तो ये रहेगा हमारा एक जोन। एंड इस पे मैं तभी ट्रेड करूँगा जब मार्केट एक बार ऊपर से नीचे आएगा। ओके, ओह सॉरी, शोर आ रहा था, मुझे गुस्सा आ गया। तो ये कैंडल हमारा बन चुका है एक ग्रीन कैंडल विदाउट शेडो। यहाँ पे बनना था, ये जो यहाँ पे गैप अप ओपन किया ना, ये बाइस का प्रेशर था। बाकी चले, इसमें ज्यादा खास कुछ ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा। मैं एक दफा यहाँ पे जाता हूँ आईयूडी जेफी के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ये जो मार्केट है इसमें अभी फिलहाल हम कुछ वेट नहीं कर सकते। मार्केट अगर दोबारा से नीचे आता है उस टाइम को हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इस मार्केट को अवॉइड करूंगा। यूरो जीबी में देखते हैं। यूरो जीबीपी में हमारा एक जोन यहाँ पे भी बनता है। ये हो गया हमारा ग्रीन जोन। मैं सिंपल एक ग्रीन जोन कहता हूँ जो कि एकदम बोलने में इजी है, ज्यादा हार्ड कोई नाम नहीं है इसमें। एंटर कर चुका मैं यहाँ से 2 अप के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। आई थिंक सो 3 लग गया मेरे से। हाँ, 3 ट्रेड प्लेस हो गया। अच्छा, इसको मैं कर दूंगा एक ग्रीन कलर। ओके, ऑलरेडी हमें अच्छा मार्जिन भी दे चुका है मार्केट को। यहाँ से एक मैं यहाँ से और एक ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है एंड बहुत एक्यूरेट ट्रेड होने वाला है ये। ओके, देखते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है इसमें ये वाला विन होने का। बाकी ये रेड बनने का एक भी एक रीजन है, मुझे नहीं लगता कि वो रीजन इतना वैलिड है, ठीक है। अगर रेड बनता है तो मैं वो रीजन भी बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं, अगर अब बनता है चांसेस बहुत ज्यादा है अब बनने का, ठीक है। नहीं भी बनता है तो हम दूसरी डेट के अंदर इसको जरूर कवर कर लेंगे। ओके ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ये रेड बना। सबसे पहले हमें इस कैंडल को देखना है। इस कैंडल में कोई भी शेडोज नहीं है, एक अच्छा कैंडल बनाया है। एंड यहाँ से लेके यहाँ जितने भी बायर्स था, ये टोटली यहाँ पे एक बायर जोन, इस जोन को ब्रेक करता हुआ नीचे आया विदाउट शेडो। नीचे भी कोई शेडो नहीं था। तो ओवरऑल इसको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की तरह हम कंसिडर करेंगे। वो बहुत छोटा ट्रेंड है, 1-2 कैंडल का ही है। तो ओवरऑल इसी वजह से ये जो कैंडल है हमारा ये रिवर्सल नहीं हुआ। एंड इस कैंडल पे हमारा रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा बायस का प्रेशर हमें देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे एक गैप जो है ना, गैप अप स्टार्ट हुआ है। हम क्या करेंगे, अगर ये वाला ग्रीन कैंडल बनता है इसका हम प्रेशर को देखेंगे। अगर ये इस कैंडल का अगर 80% ब्रेक करता है तो नेक्स्ट एक अप के लिए ट्रेड कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्या चल रहा है, वाह भाई, ये चेक करो। देख रहे हो क्या हालत है मार्केट की। हम नहीं, ये ब्रेक नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे, डाउन के लिए 3 ट्रेड प्लेस करूंगा। थोड़ा सा मार्जिन आएगा तो और एक ट्रेड लूंगा यहाँ पे मैं। ओके, आई होप इस कैंडल के अंदर जो हमारा पिछला ट्रेड का रिकवरी था वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा।
एंड मार्केट अगर इस एरिया में दोबारा से आता है, मैं इस एरिया को ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये भी हमारा एक एरिया है, मैं इस जोन ले लेता हूँ सीधा। यहाँ से यहाँ पे इस कैंडल को ले लेंगे। ओके, ये ट्रेड विन होना है, ये ट्रेड लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है। ओके, प्रॉफिट कितना चल रहा है हमारा? $122। बाकी यहाँ पे मैं जो भी ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी भी है। जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको छोड़ के जो ट्रेड यहाँ पे मैं लूंगा जिसका मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर वो एक्सप्लेन आप कर सकते हो कमेंट में जरूर करना। अगर मुझे किसी बंदे का कमेंट अच्छा लगे तो यहाँ से मैं कुछ गिव अवे उसको भी दे दूंगा, ठीक है। एंड मैं ना गिव अवे वगैरह ये ना देना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे होता है कि ये लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। लोग अपने बलबूते पे जब अपने बलबूते पे खड़ा होंगे ना, उस वही चीज सबसे ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक रिजेक्शंस आए हैं, मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकते, लेकिन हम क्या करेंगे। अच्छा, ये लेवल को ब्रेक कर चुका है। इस लेवल को ब्रेक किया है, मतलब कि हमें अभी ये की कैप इधर है, इस कैप को टोटली कैप के कैप में ही ओपन किया है। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ से चला गया ऊपर। ओके, मैं बीच में से एक ही ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके, क्योंकि मार्केट हमारा अगर यहाँ से एंट्री मिलता तो मैं यहाँ से और एक ट्रेड प्लेस करता होता। मैंने इसलिए यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लिया था। ये हाई फ्लक्चुएशन है, अगर ये ग्रीन कैंडल बनते तो नेक्स्ट हम एक डाउन के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये एक बन गया है बड़ा डीप कैंडल। अगर इसको भी ब्रेक कर देता ना तो मजा आ जाता, उसी लेवल पे जाके उसी जोन पे जाके क्लोजिंग दे रहे हैं। तो हम थोड़ा सा मार्जिन यूज करेंगे इसमें, ठीक है। ऊपर जाएगा, ये जोन को टच करेगा, देना जाके हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं $35 कर लेता हूँ। सिंपल एक यहाँ से मैं प्लेस करूंगा। पर यहाँ तक का अगर मार्जिन मुझे मिल जाता ना, अफसोस की बात है, ट्रेड तो लगी है, लेकिन कुछ बीच में भी लगी है, कुछ ऊपर भी लगी है। चले, 4 ट्रेड अभी चल रहे हैं, एनफ है 4 ट्रेड, एनफ, इससे ज्यादा नहीं करने हैं। क्योंकि अगर अमाउंट बड़ा हो जाएगा तो रिकवरी में इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैक टू बैक विन जाएगा। मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, तो इस मार्केट को इतना खास मार्केट इस हम नहीं मान सकते, ठीक है। तो देखते हैं इस रिजल्ट का, इसका रिजल्ट क्या होता है। कुछ चीजें जो है ना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ। कुछ लोगों को लगे कि ये बंदा तो क्या करे, क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी, मेरी मेहनत है। अगर मैं यहाँ पे सभी को बता दूंगा इस इसी स्ट्रेटजी के ऊपर, अगर बंदे यहाँ पे हजारों 100,000 बंदे यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करेगा तो एल्गोरिथम उसको कैच कर लेगा। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी किसी के हाथ लगे। एंड मैं नहीं चाहता किसी को स्ट्रेटजी सिखाऊं, क्योंकि सपोज मैं आपको एक स्ट्रेटजी सिखाता हूँ 85% एक्यूरेसी का, एंड आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आपने 10 ट्रेड किया, 10 ट्रेड में से आपका 8 ट्रेड विन हो रहा है। तो जब आप पैसा कमाने स्टार्ट कर दोगे, जब ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे एज ए बिगिनर, बिगिनर हो जाओ आप, 2-3 साल पुराना हो जाओ, अगर आपको अगर अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, तो आप अगर यहाँ पे बैक टू बैक अगर ऐसे प्रॉफिट करने लग जाओगे, तब आपके अंदर एक ग्रीड आ जाएगा, एक लालच आ जाएगा। देन जाके आप क्या करोगे, उस लालच के चक्कर में बड़े बड़े अमाउंट यूज करोगे, भरोसे एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन जाके आप क्या करोगे, पूरा अमाउंट खाली कर सकते हो। ये चीज मैंने खुद पर्सनल मैंने फील किया है, ठीक है। मैंने वो गलती किया है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। तो मैं जो चीज आपको प्रोवाइड करूंगा वो चीज 1000% जेन्युइन होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ना मैं स्ट्रेटजी वाला वीडियो बहुत कम लाता हूँ, वरना मेरे पास इतना इतना स्ट्रेटजी है जितना तो
आप लोगों ने किसी चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया होगा अपने लाइफ टाइम में। बहुत से लोग होते हैं कि लोग चैनल ज्वाइन करते हैं, कुछ फालतू चीजें वो चॉइस कर लेते हैं, जैसे कि फीचर सिग्नल्स, बॉट सिग्नल्स फॉलो करते हैं। एमटीजी सिग्नल सबसे ज्यादा हराम खोर है यहाँ पे, एमटीजी वो चीज फॉलो करते हैं, अकाउंट का जो है ना वो एकदम खाली हो जाते हैं सीधा। तो ये चीज जो है ना, ये चीजों की वजह से मैं स्ट्रेटजी वगैरह शेयर नहीं करता। बाकी देखते हैं, अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज एक्सप्लेन करूँ, कुछ बेसिक चीजें, कुछ लोगों को सीखने का भी शौक है, तो वो चाहे तो यहाँ से सीख सकते हैं। कैंडल दोबारा से यहाँ पे आया, इस लेवल से रिजेक्शन से के ऊपर जा रहे हैं। अगर एक ही कैंडल ने अगर इस दो ये कैंडल, इस कैंडल को भी अगर ब्रेक कर देगा तो मैं हम अप के लिए नहीं जा पाएंगे। नहीं यार, थोड़ा सा वेट करते हैं, मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे हम अप के लिए नहीं जा सकते। आपको लगेगा कि यहाँ पे तो बायर्स का प्रेशर है, ये कैंडल भी बना है विदाउट, ऊपर कोई शेडोज वगैरह नहीं है, कोई वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है। लेकिन आपको बायर्स दिख रहा है, मुझे यहाँ पे बायर्स नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे सेलर्स दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ। मैं यहाँ पे चाहता तो डाउन क्लिक ट्रेड ले सकता था, बट मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ। फिलहाल प्रॉफिट कितना चल रहा है हमारा, 264। बस हमें और $150, सॉरी $250 बनाने हैं, एंड हम निकल जाएंगे इसमें। अच्छा, ये अगर रेड भी बनता है ना, नेक्स्ट में एक अप के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, एंड वो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, 2 ट्रेड लेने वाला हूँ ज्यादा से ज्यादा। अगर डॉजी बनता है तो अवॉइड ही करूंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे रेड बना है ना, मैंने यहाँ पे लाइक एक ट्रेड में यहाँ से प्लेस करता, लेकिन यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला। लेकिन ये जो है ना, ये कैंडल, इसको देख के हम यहाँ पे ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को अभी सिखाया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, लेकिन वो चीज अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ओल्ड चीज है। एंड मार्केट भाई अपडेट है, इतना बड़ा सेक्टर है भाई, हर मिनट पे अपडेट हो रहा है, तो आप कहाँ से ओल्ड चीजों से आप प्रॉफिट बनाओगे। अच्छा, ये लेवल बहुत टाइम बाद इस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, एंड हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पे एक रिवर्सल आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रिवर्सल आएगा, क्योंकि यहाँ से इसने प्रेशर, जो पावर्स है ना, बायर्स ने यहाँ से पावर कैच कर लिया है। इसके बाद भी और एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, उसके बाद जाके हमें एक रेड देखने को मिलेगा। ओके, तो इस कैंडल पे हम देखते हैं। वाह भाई साहब, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बायर्स है ना, ये टिक ही नहीं पाया, एक ही सेकंड में डाउन कर दिया इसको। ठीक है, अब इस लेवल को टच करेगा तो मैं आपके लिए ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके, सही से लग जाओ ट्रेड। कहाँ लग रहा है, नहीं इतना लैग क्यों कर रहा है, पता नहीं, बहुत ज्यादा लैग ही हो रहा है। पर 3 ट्रेड ही प्लेस कर पाया, मुझे और भी ज्यादा ट्रेड लेना था। इस जगह से अगर मुझे एंट्री मिलता ना, मैं और भी ज्यादा यहाँ पे ट्रेड प्लेस करता। अच्छा, हमारा टारगेट एटलीस्ट ये जो शेडोज है ना रेड का, इस शेडोज तक हमारा टारगेट है। हम इसमें और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इस लेवल से लेके इस लेवल तक हमारा टारगेट है, मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आना तो चाहिए। एंड यहाँ पे एक पेंडिंग लेवल भी बचा है, कोई शेडोज वगैरह नहीं था, तो देखते हैं। मुझे यहाँ पे और एक ट्रेड प्लेस करना था, क्योंकि मार्केट का टारगेट यहाँ तक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से भी सेलर्स का प्रेशर आ सकता है। बाकी देखते, इस कैंडल पे मैं श्योर नहीं हूँ, इस कैंडल पे मुझे कंफर्मेशन नहीं दिख रहा, तो मैं इस कैंडल को अवॉइड करूंगा। प्रॉफिट कितना चल रहा है, जस्ट हमें कुछ 150 बनाना है, उसके बाद हम क्वाइट कर देंगे। ओके, ये मेरी जो बैलेंस है ना, मैं अपने बैलेंस का शायद से 1% भी यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड ये जो टारगेट है ना $500 का, इतना बड़ा टारगेट मैं नहीं रखता हूँ। रिसेंटली कुछ महीना हो रहा है, 1 महीने से मैं ये टारगेट करूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ है, बहुत सारी चीजें हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ महंगी महंगी गाड़ियाँ, फेक चीजें मैं नहीं दिखाता हूँ, मुझे दिखाने का कोई शौक ही नहीं है यहाँ पे। मैं कहा, माँ तो अपने बैंक्स में रहता है, दिखाने का क्या जरूरत है, किसी का अगर नजर लग गया तो मेरा मेरा जिंदगी खत्म है भाई। वैसे एक चीज ये कि अपना जो है ना एसेट है ना, अपने एसेट का सिर्फ 2 से 3% लोगों को दिखाना चाहिए, तो बाकी हाइट रखना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम पे काम आ सकता है आपकी।
हिडन पावर। चले यहाँ पे तो ग्रीन तो बना है लेकिन ऊपर से सेलर्स का प्रेशर था। अगर ये एक हमारा ग्रीन कैंडल बन जाते तो नेक्स्ट हम श्योर एक डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर जाए ना, यहाँ पे आके क्लोजिंग देगा तब जाके हम कुछ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो लेवल ड्रॉ किया है, जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, उसी जोन से रिजेक्शन लेके वापस आ गया। यहाँ पे कुछ लाइंस है जिसको मैं हटाना चाहूंगा यहाँ से। इनका भी कोई काम नहीं है, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। 13। एक डॉजी कैंडल बना दिया। डॉजी कैंडल के ऊपर मैं कोई ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। डॉजी कैंडल के ऊपर मैं ना ट्रेड लेता हूँ ना मैं किसी को प्रेफर करता हूँ, तो डॉजी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपली जोन ड्रॉ कर रहा हूँ, जोन मैंने ड्रॉ कर लिया। अगर जी 2 मिनट चाहिए बस, मैं पीसी का चार्जर लेके आऊँ। ओके, अगर ये वाला कैंडल अगर ग्रीन बन जाता तो नेक्स्ट हमें, नहीं यार, ये चार्जर ना, लैपटॉप है चार्जर फास्ट। हमें यहाँ पे जो डाउन के लिए जो ट्रेड मिलने वाला था, वो ये जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इस सिचुएशन के अंदर वो पावर गायब हो चुका है, तो हम यहाँ पे अभी डाउन के लिए नहीं जा सकते। कैंडल को थोड़ा देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक लास्ट ट्रेड करूंगा जहाँ पे मैं एक ही ट्रेड के अंदर पूरा रिकवर करूंगा। थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे, मैं जस्ट चार्जर लगा लेता हूँ अपने पीसी पे। कौन है ये? ओके, मैं यहाँ पे एक अप के लिए ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा। अप के लिए ट्रेड हमारा रहेगा यहाँ पे 3 ट्रेड मैंने लिया, ज्यादा ट्रेड मैंने लिया क्योंकि कंफर्मेशन यहाँ पे कमी है कंफर्मेशन की। मुझे लगता कि इस कैंडल, ये जो कैंडल है, ये इस लेवल को अब जाकर ब्रेक कर सकता है, ठीक है। इसको ब्रेक करेगा क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट यहाँ से प्रेशर ले रहा है। इस लेवल को कैसे भी करके, किसी भी तरीके से ये लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहे, तो मुझे लगता है कि अभी इस कैंडल का ब्रेक हो सकता है। मैंने जो ट्रेड प्लेस किया वो किधर गया, कहाँ पे प्लेस किया था मैंने? ये क्या हुआ है? अरे, कैपिटल कितना चल रहा है? ट्रेड चल रहा है हमारा लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या चीज है? प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन ट्रेड, पूरा ट्रेड ही गायब हो गया इसमें। वाह भाई वाह। चलो यहाँ पे मैं और एक ट्रेड प्लेस करूंगा क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी डॉजी है। मार्केट यहाँ पे बना सकती है एक अप की ट्रेड बना सकती है। मैं नीचे से और 2 ट्रेड प्लेस कर दूंगा, कोई बात नहीं। अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाते तो नेक्स्ट ट्रेड के अंदर, एक ही ट्रेड के अंदर मैं पूरा जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इतना लंबा टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, रीजन यही है आप लोगों को थोड़ा सा बताने। चले यहाँ पे एक सेलर्स का अच्छा खासा प्रेशर आ गया, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए और भी बेस्ट है। मैं यहाँ पे $50 से ऐड कर लूंगा अभी, ओके। ओके 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 ओके, हम अभी यहाँ पे अप के लिए ट्रेड नहीं लगा सकते तुरंत ही। हमें एटलीस्ट यहाँ तक का एक मार्जिन चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक कैप डाउन भी देखने को मिला, मतलब कि सेलर्स इसमें स्ट्रांग है। बट हमें अप के लिए ट्रेड
मिलेगा जब हम यहाँ पे हमारा मार्जिन यहाँ पे आएगा। ओके, मैं 40 सेकेंड तक वेट करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। इससे ज़्यादा इसके बाद अगर मार्जिन देता है तो मैं नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके, 1 मिनट चाहिए मुझे, बस मुझे कैमरा सेट करना है कैमरा में। जैसे कहा था मैंने, कैमरा ऑफ हो चुका था। सो सैड, हमारा फेस कैम हट गया बीच में। बाकी यहाँ से हमें एक क्रिएटेड देखने को मिला है, लेकिन हमारा हाँ अभी बनने वाला है अब। चलो ब्रो, अब जाना है तुम्हें ऊपर, थोड़ा नीचे आ जाओ, मैं मार्जिन ले लेता हूँ थोड़ा सा। एक मार्जिन तो दे दो थोड़ा सा। मार्केट ने यहाँ से आके यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे टच भी कर चुका है, हमने देखा भी नहीं है। वाह क्या सीन है। सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये सेलर्स जो है ना, फेक सेलर्स है। तो बाय द वे, हमारा यहाँ पे लैपटॉप का चार्जर जो है वो ऑन नहीं है, ऑन कर दो उसको। ये कितना बनने वाला है यहाँ पे अभी? 450 तक आ गया तो मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे मन नहीं है इससे ज्यादा करने की। 400 का टारगेट था, मैंने 100 एक्स्ट्रा कर लिया है, क्योंकि 392 कुछ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी के लिए यहाँ पे क्लोज कर दो, ऑलमोस्ट हो चुका है ये टारगेट कंप्लीट है। अगले कल सैटरडे संडे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, 2 दिन का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। तो मेरे कैपिटल के हिसाब से मैंने अपने रिस्क लिया, मिनी मैनेजमेंट किया है। लाइव आने की कोशिश करूंगा, बट अभी तो पॉसिबल हो रहा है ऐसे ही लाइव ट्रेड को वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आप उधर शेयर कर सकता हूँ। आपको भी ये सब ट्रेड कॉपी करना है तो लाइव सेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, बट मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो मनी मैनेजमेंट है ना, लोग यहाँ पे लॉस करते हैं ज्यादातर मनी मैनेजमेंट के लिए। वो मनी मैनेजमेंट अगर आप, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, आज की सेशंस, क्योंकि पिछले नेक्स्ट 2 डेज का प्रॉफिट भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे कर लिया है। $400 का एनएफ है मेरे लिए। एंड आप लोगों को सेम ट्रेड अगर कॉपी करना है तो लाइव सेशन ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे कहीं पे शो हो रहा होगा, मैं ऐड कर दूंगा। ओके, एंड मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप आओ मेरे पास। मैं इसीलिए कहता हूँ, कोई बिगिनर बंदा है तो आपको जो मनी मैनेजमेंट होता है वो आपको पता नहीं होगा। लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा फेल होता है मनी मैनेजमेंट की वजह से। आपके पास कैपिटल है, बैलेंस है, उसको यूज करना नहीं आता है आपको, उसी चीज की वजह से मैक्सिमम लोग यहाँ पे फेल करते हैं। एंड मैं अपने ग्रुप में कोशिश करता हूँ हर एक बंदे को गाइड करने की, भाई तुम्हारे पास ये बैलेंस है, तुम इतना यूज करो, इतना तक टारगेट रखो, इतना कैपिटल से ट्रेड करो। ये चीज जो है ना, मैं फिलहाल तो कोशिश कर रहा हूँ, अपने पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं सीरीज भी रन कर रहा हूँ, एक सीरीज हमारा रन हो रहा है, एंड नेक्स्ट सीरीज हमारा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, 10-15 दिन के अंदर। कोशिश कर रहे हैं हम कि $100 से स्टार्ट करें। हमारा ट्राई रहेगा कि हम इसको $13,000 तक लेके जाएंगे, वो भी 1 मंथ के अंदर। टारगेट बहुत बड़ा है, आई नो, एक बिगिनर बंदे के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट है। किसी बंदे के पास ये अमाउंट गया तो वो लालच में आ जाएंगे, लेकिन मैं पूरा गाइड करूंगा इसमें, लालच आने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि गाइड करना जरूरी है, जो कि मैंने अपने आप के लिए गाइड किया था, खुद को गाइड किया था, वो चीज आपको भी गाइड करूंगा। इस फील्ड के अंदर मुझे ज्यादा नॉलेज, मैं नहीं कहूंगा मैं मुझे आपसे ज्यादा नॉलेज है, बट मैं ये कह सकता हूँ मैं आपसे ज्यादा गलती कर चुका हूँ इस फील्ड में, तो मैं आपको उस गलती से बचा सकता हूँ, ठीक है। और कुछ चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने आज अभी भी मैंने जितने भी ट्रेड किया, एक भी ट्रेड के अंदर आपको कहीं भी एमटीजी वगैरह देखने को नहीं मिला। ना मैंने ओटीसी पे ट्रेड किया, ना एमटीजी, ना कोई बॉट सिग्नल, ना कोई फीचर सिग्नल्स। अपने एनालाइज के ऊपर ट्रेड करता हूँ, अपनी कैपिटल है, मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, 2-3 ट्रेड कर रहा हूँ अपने कैपिटल के हिसाब से। मैं यहाँ पे 1-2% भी यूज नहीं कर रहा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है, मतलब कि पैसा पैसा होता है। मैं कैपिटल की बात करूँ, $7,000 के ऊपर, $7,000 के हिसाब से मैं यहाँ पे अगर $30 का ट्रेड कर रहा हूँ तो वो छोटे अमाउंट है। मैं इजीली, अगर मेरा बैक टू बैक 4 से 5 ट्रेड भी लॉस होता है, मैं इजीली इसको रिकवर कर सकता हूँ। तो यही चीज है, अगर आपका कैपिटल भी अच्छा है तो आप
इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको लालच आएगा, बहुत ज़्यादा ग्रीड आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप हफ़्ते में 3 दिन ट्रेड करें, जो भी प्रॉफ़िट आप करते हो विथड्रॉ लगाएँ। बाकी मैं अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर वो चीज़ हमेशा हर वीक कहता हूँ कि भाई विथड्रॉ लगाओ, कोई भी बंदा सिंगल गलती नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अगर एक बार अपने ग्रुप से निकाल दिया था, मैं दोबारा ऐड नहीं करूँगा। ठीक है? ये ग्रुप, ये जो कम्युनिटी है, आर ऑफ ट्रेडर कम्युनिटी है, मेरा पूरा रेपुटेशन है। यहाँ पे मेरा हर एक चीज़ डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर मेरा गलत रेपुटेशन, गलत फेस वैल्यू यहाँ पे अगर क्रिएट होगा, तो मेरी इन फ्यूचर जो भी बिज़नेस में ऑनलाइन के ऊपर जो भी कुछ करना चाहूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। तो फिलहाल मैं आप लोगों के लिए जो भी मेरी तरफ से हो सके मैं करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है ब्रो, एवरीवन, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।